हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए हम अपनी कहानी ब्लड विथ ब्यूटी को आगे बढ़ाते हैं। कियान का मेंशन। क्यारा का फ़ोन लगातार बज रहा था। क्यारा के पास रखा फ़ोन लगातार बज रहा था, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस फ़ोन को उठा सके। पूरी बेडशीट खून से ख़राब हो चुकी थी। क्यारा की आँखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा था। कुछ ही पल में क्यारा बेहोश हो गई। कियान के ऑफिस। समर का कैबिन। समर ब्रह्मा के पेट पर अपना सर रखे उसे पकड़कर सोया हुआ था। ब्रह्मा ने भी अपने हाथों को समर के सिर पर रखा हुआ था। इस वक्त उसके बॉडी पर जीन्स और ब्रा थे। समर शर्टलेस सोया हुआ था। ब्रह्मा अपने हाथों को लगातार समर के बालों में फेर रही थी। ब्रह्मा ने समर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, आप अचानक से रुक क्यों गए और इतने परेशान क्यों हैं। समर ने कहा, कियान। ब्रह्मा, कियान उस लड़की कियारा को लेकर अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कियारा उनकी सब कुछ है। आज पहले वो कियारा से कभी नहीं मिले थे। अचानक उस सुनसान रात में उस लड़की का सड़क पर हमसे टकराना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, और अगर ये इत्तेफाक है तो क्या कियान के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती है। ब्रह्मा समर की बात ध्यान से सुन रही थी। तभी ब्रह्मा ने कुछ सोचते हुए कहा, कियारा कहीं वो लड़की तो नहीं। इतना क्या ब्रह्मा चुप हो गई। तभी समर उसके पेट से उठ के उसे बैठते हुए कहा, क्या कहा आपने, कौन सी लड़की, कैसी लड़की। ब्रह्मा कुछ देर तक खामोश रही, लेकिन फिर उसने कहा, लूसीफर इस बार किसी लड़की की जाल बिछाने को कह रहा था, कियान को तोड़ने या फिर उसे अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन अभी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला था, या फिर कियारा वही लड़की तो नहीं। ब्रह्मा की बात सुन समर के आईब्रो तन गए, उसके फॉरहेड पर सिकन आ गई। उसने ब्रह्मा को देखते हुए कहा, जिस दिन ये बात कियान को पता चलेगी वो कियारा से नफरत करेंगे, वो फिर पहले जैसे हो जाएंगे। तभी ब्रह्मा ने कहा, तो आप कियान को बता दीजिए। समर ने एक झटके में कहा, नहीं, वो इस बात को कभी नहीं मानेंगी। वो कियारा के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनना चाहते, और हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम उन्हें बता सके कि कियारा वह उन्हें मारने आई है। समर ने बेड से उठते हुए कहा, आप यहाँ रेस्ट कीजिए, हम मीटिंग अटेंड करके आते हैं। समर जैसे ही जाने को हुआ, ब्रह्मा ने समर का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया और उसे किस कर लिया, और दूर होते हुए कहा, हमारा ये एहसास आपके साथ रहेगा। समर ने हल्की सी स्माइल पास की और उस रूम से बाहर आ गया और अपने कैबिन में साइड कॉर्नर में लगे सूट को पहनते हुए अपने कैबिन से बाहर निकल गया। समर कियान के ऑफिस के पास गया और डोर पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। समर ने जैसे डोर खोला, सामने का नज़ारा देख शॉक हो गया। कबीर रायचंद का घर। सोफे पे बैठा कबीर अपने फ़ोन के ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा था। तभी सीढ़ियों से शॉर्ट रेड स्कर्ट और वाइट क्रॉप पहने पिया नीचे आ रही थी। कबीर ने जैसे पिया को नीचे उतरता देखा, उसे अपना प्यार याद आ रही थी। पिया के चेहरे में वो प्यार का चेहरा देख रहा था। पिया जैसे ही नीचे आई, कबीर ने गुस्से में कहा, क्या पहना है आपने, आप भूल गए हैं कि इस घर में आपके अलावा कोई और भी रहता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कीजिए, समझिए आप। पिया कबीर की आंखों में दिखाते हुए आपको इतनी प्रॉब्लम हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हम तो ऐसे ही पहनेंगे, समझे आप। कबीर सोफे से उठा और पिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, आप हमारे जख्मों को कुरेद रही हैं, आप हमें हमारा बीता हुआ कल याद दिला रही हैं। पिया ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, तो अपना प्यार भूल गए थे जो हमारे यहाँ कपड़े पहनने से याद आया। आपका प्यार यही था, प्यार था या टाइम पास। पिया ने जैसे ये कहा, कबीर ने चीखते हुए कहा, पिया, और अपना हाथ उठा दिया, लेकिन वो रुक गया और अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अपनी ये बदतमीज़ी हमसे दूर रखिए, क्योंकि हम आपकी बदतमीज़ी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, समझिए आप। और जितना जल्दी हो सके ये कपड़े बदलिए, वरना हम अपने पर आए तो आप पर फिर कहीं की नहीं रहेंगे। जाइए और कुछ ढंग के पहन कर आइए, हम केक कॉर्पोरेशन जा रहे हैं। पिया ने कुछ नहीं कहा, हाँ, क्योंकि कबीर आंखें हद से ज़्यादा भयानक और डरावनी दिख रही थी। पिया चुपचाप वहाँ से चली गई। पार्ट बढ़ाते हैं। कियान का कैबिन। समर ने जैसे कियान का कैबिन का डोर ओपन किया तो सामने का नज़ारा देख शॉक हो गया, क्योंकि कियान पूरा आदमखोर बन चुका था। उसके नुकीले दांत बाहर हो गए थे और हाथ पैर के नाखून बड़े हो गए। समर भाग के अंदर गया, डोर को लॉक करते हुए कियान को पीछे से पकड़ लिया। कियान को बहुत ही तकलीफ हो रही थी, ना तो वो पूरा इंसान बन रहा था और ना ही पूरा आदमखोर। पल में इंसान, पल में आदमखोर। समर ने अपने हाथों को फैलाया, जिससे उसके हाथों में लाल रोशनी और उससे पूरे कमरे में बिखर गई। समर जल्दी से कियान के सामने गया तो देखा कियान की आंखें खून हुई हैं। वो इस वक्त इतना भयानक लग रहा था कि कोई उसे देखता तो उसकी रूह कांप उठती। समर ने कियान का हाथ पकड़ अपनी आंखें बंद की और दूसरे हाथ से निकल रहे प्रकाश को उसके और अपने हाथों में डालने लगा, लेकिन फिर भी वो कियान को उस दर्द से नहीं बचा पा रहा था। समर ने अपने हाथों से वो थ्रेड निकाला जो उसे कियान ने दिया था। देहरादून जाते वक्त समर ने थ्रेड निकाल कियान के हाथों में बांध दिया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समर ने कियान को गले लगा लिया और एक झटके में अपनी आंखों को फैला तेजी से हिलाने लगा, अपने पंखों को फैला तेजी से हिलाने लगा। दूसरे ही पल कियान बेहोश हो गया और जैसे गिरने को हुआ, समर ने उसे पकड़ लिया और सोफे पे सुलाते हुए कियान को देखते हुए कहा, हमने आपसे कहा था
वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, यह आपको मारने आई है और शायद उसने इसकी शुरुआत कर दी है। आज आपका इस तरह दर्द से में तड़पना, ना इंसान रहना और ना ही क्रिएचर, ये बस शुरुआत है। तो आप झेल नहीं पा रहे हैं, आप इसके आगे कैसे अब लड़ेंगे? उस लड़की ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से हमारी शक्तियाँ और उस धागे की शक्तियाँ कम नहीं कर रही हैं? ऐसा क्या हुआ है जिसके आगे हम कमज़ोर हो गए हैं? तभी कियान के होश आया और कियान सोफे से उठा तो उसकी बॉडी से दर्द से टूट रही थी। कियान ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, ये क्या हुआ अभी? समर ने कियान को देखते हुए कहा, ये तो हम आपसे पूछना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जो हुआ वो मजाक नहीं था। तभी कियान ने कहा, मीटिंग का टाइम हो गया, हमें जल्द से जल्द घर जाना है, हम इस बारे में घर पर बात करेंगे। कियान जैसे ही सोफे से उठने को हुआ, कियान का सिर चकरा गया। कियान सोफे पर बैठ गया। समर जल्दी से अपने घुटनों पर कियान के सामने बैठते हुए कहा, क्या हुआ, आप ठीक हैं? कियान अपनी शक्तियों से छेड़छाड़ हुआ है क्या? आपको कुछ अजीब सा हुआ? कियान ने समर को देखते हुए कहा, नहीं, हमें बस ऐसा लग रहा है जैसे हमने कुछ खो दिया हो। कियान का इतना कहना था कि समर ने कहा, हमने आपसे कहा था कि वो लड़की सही नहीं है, वो यहाँ आपको मारने आई है, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। कियान ने जैसे ही सुना उसने चीखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए, वो हमें मारना चाहती तो उन्हें मौके मिले हैं, वो हमें मार देती, लेकिन नहीं, हम जिंदा हैं, आपके सामने हैं, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? समर ने उसी टोन में कहा, क्योंकि हम जानते हैं आप गलत हैं। हमें ब्रह्मा ने बताया कि आपको मारने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए, आपसे सब कुछ छीनने के लिए वो लोग किसी लड़की को तैयार कर रहे थे। और आप सोचिए, कियारा का यूँ देहरादून में हमारे कार के सामने आना क्या इत्तेफाक था? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। कियारा ही वो लड़की है जिसे उन लोगों ने भेजा। वो ये अच्छे से जानते हैं कि एक क्रिएचर को खूबसूरत ही अपनी तरफ खींच सकती है, लेकिन आप क्यों ये समझ नहीं रहे हैं कि कियारा एक छलावा है? कियान का फेस लाल अंगारे की तरह दहक रहा था, क्योंकि समर के एक एक वर्ड उसे कानों में चुभ रहे थे। कियान ने कहा, क्या प्रूफ है कि कियारा वो लड़की है? क्योंकि इस वक्त कियारा नहीं है, फिर भी हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हमें ये तकलीफ हो रही है। समर खामोश हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, यही तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जब कियारा आपके साथ नहीं है तो फिर आप आदमखोर कैसे बन जा रहे हैं। तभी कियान के कैबिन के डोर पर नॉक हुआ। समर ने जैसे ही डोर ओपन किया तो देखा आरव डोर पर खड़ा। आरव ने समर को देखते हुए कहा, बॉस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कियान सर का वेट कर रहे हैं। समर ने कहा, आप चलिए, हम अभी आते हैं। आरव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। समर ने कियान से कहा, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए? कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, यस, आई एम रेडी, और दोनों कैबिन से बाहर आ गए। हेल में मेनिका अपनी नज़ाकत की चाल से चलते हुए आई और अपना सर झुका खड़ी हो गई। किंग चेयर पर बैठा लूसीफर ने मेनिका को देखते हुए कहा, तुम मार्च पर गई थी, तो बोलो हमारा काम कहाँ तक हुआ? क्या हुआ? मेनिका सिर झुकाए हुए खड़ी थी और लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, उसने काम करने से मना कर दिया, वो ये नहीं करना चाहती। लूसीफर ने जैसे ये सुना उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? वो कैसे मना कर सकती है? वो जानती है कि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसने सोच भी कैसे लिया? मेनिका ने डरते हुए कहा, शायद वो छोटे प्रिंस थे, प्यार करने लगी है, इसलिए उसने मारना नहीं चाहती। लूसीफर ने गुस्से में चीखते हुए और अपने हाथों को चारों तरफ जल रही आग को बढ़ाते हुए कहा, प्यार? वो भूल गए कि उसकी ज़िंदगी मेरे हाथों में है। उसके साथ क्या कर सकता हूँ? उससे कहो कि पता करो कि कियान अपनी शक्तियाँ किसके अंदर छुपा के रखी है। कौन है वो जिसने कियान की शक्तियों को अपने सीने में छुपाया है? मेनिका ने कहा, हमने उसे वार्न किया है, उम्मीद है वो इसे समझेगी। अगर उसने छोटे प्रिंस को बता दिया तो हम उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी लूसीफर ने राक्षस की तरह हंसते हुए कहा, और अगर कियान भी उस लड़की से प्यार करता होगा तो हम उस लड़की को मार देंगे और कियान उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियों को उसके अंदर समाहित करेगा, लेकिन वो शक्तियाँ उसके अंदर नहीं जाएंगी, वो सीधे हमारे पास आएंगी। इतना क्या? लूसीफर भयानक हंसी हंसने लगा। आर्ट पर कियान जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा, सब उसे देखकर शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था कियान उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग था। कियान ने चेयर पर बैठते हुए कहा, आई एम द CEO ऑफ कॉरपोरेशन। तभी उन रिपोर्टर में से एक ने कहा, बट सर, के कॉरपोरेशन के CEO तो अभिमान सिंह शेखावत हैं, ऐसा हमें अभी कल सुनने में आया। तभी कियान ने एवल स्माइल करते हुए कहा, आप लोगों ने ये भी सुना था कि मैं मुंबई आया था और आप लोग एयरपोर्ट पर हमारा वेट कर रहे थे, लेकिन ये सच नहीं था। हर बार खबर सच नहीं होती। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तभी तेज क्लैपिंग होने लगी। सभी ने एक साथ कहा, माइंड ब्लोइंग सर। बट कियान सर, आप सब तक कहाँ थे? आप मीडिया से और लोगों से छुप क्यों रहे थे? ऐसी क्या वजह है कि आप अब तक मीडिया के सामने नहीं आए?
कियान ने स्माइल किया और कहा, डायमंड आसानी से मिलने लगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कियान का जवाब सुन मीडिया चुप हो गई। तभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आवाज़ गूंजी, तो आप आ ही गए कियान सिंह शेखावत। वैसे चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए चीज़ का लालच देना अच्छा है। आपको इस शेयर की लालच मिलते ही आप अपने बिल से बाहर आ गए। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अभिमान, लोगों को उनके औकात में रखने के लिए अगर शेर को आप जैसे चूहा समझने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी आंखें अब खराब हो चुकी है। वैसे आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? तभी मीडिया रिपोर्टर ने कहा, तो क्या आप दोनों सगे भाई नहीं हैं? क्योंकि हमें पता चला है कि आप सगे भाई नहीं हैं। कियान अपनी चेयर से उठा और कहा, आप रिपोर्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे ना? किसी की पर्सनल लाइफ का तमाशा बनाना आपको अच्छे से आता है। कियान जैसे जाने को हुआ अभिमान ने कहा, क्या हुआ कियान? आप मीडिया को बता क्यों नहीं देते कि आप एक नाजायज बेटे हैं? आप एक गंदा खून है। शर्म आ रही है आपको? फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।